बोलिए संत महाराज की जय हो। दोस्तों, पिछले लेक्चर में हमने देखा पदार्थ के बारे में। आज हम देखेंगे परमाणु के बारे में। परमाणु, जिसे एटम भी कहते हैं। दोस्तों, दुनिया में जो भी कोई चीज़ है, छोटी से छोटी, बड़ी से बड़ी, वो सभी परमाणुओं से मिलकर के बनी है। ये पेन भी परमाणु से मिलकर के बना है, ये शर्ट भी परमाणु से मिलकर के बनी है, ये भी परमाणु से मिलकर के बना है, आदमी परमाणु से मिलकर बना है। मतलब सभी जो भी कोई चीज़ है वो सब परमाणु से मिलकर के बनी है। अब परमाणु के बारे में समय समय पर बहुत सारे विचारकों ने अपने अपने विचार रखे, लेकिन जो सबसे पहले, यदि आप इतिहास में देखें तो सबसे पहले जो नाम आता है वो आता है महर्षि कणाद का नाम। महर्षि कणाद का नाम आता है। इन्होंने BC मतलब ईसा से 6 सदी पूर्व इन्होंने ये बात कही थी कि जो सभी पदार्थ होते हैं वो कुछ सूक्ष्मतम कणों से मिलकर बने होते हैं और वो अविभाज्य होते हैं। ये महर्षि कणाद भारत के थे। उसी समय पर लगभग उनके थोड़े दिन बाद में ग्रीक के 2 विचारक थे। एक का नाम तो था डेमोक्रिटेशियस, और एक नाम था लेपुसियस। तो इन दोनों ने भी कुछ ऐसा ही कहा था, और इन महर्षि कणाद ने जो वो कहा था ना, वो सूक्ष्म कणों को परमाणु नाम दिया था। परम अणु, परमाणु। और जो ये दोनों भाई साहब थे, इन्होंने उसको एटमॉस कहा था। ठीक, तो इन्होंने भी कुछ ऐसा ही कहा था कि सभी पदार्थ सूक्ष्म कणों के बने होते हैं, और उनको इन्होंने एटमॉस नाम दिया। अब ये जो थे, ये किसी प्रैक्टिकल पर बेस्ड नहीं थे, ये थ्योरी पर आधारित थे। उसके बाद हम सीधा लैंड करते हैं 1886 में। 1886 में लैंड करते हैं तो एक भाई साहब आते हैं जिनका नाम होता है जॉन डाल्टन। जॉन डाल्टन साहब ने परमाणु सिद्धांत दिया। अब इन्होंने परमाणु से सिद्धांत दिया, और इनका एक इनका जो आधार था, वो आधार ये था, इन्होंने रासायनिक संयोजन के आधार पर एक प्रैक्टिकल किया और परमाणु सिद्धांत दिया। हमारे संत जी अभी आए थे और वापस चले गए हैं। संत जी कहाँ हो? तो ये रासायनिक संयोजन के सिद्धांत के आधार पर परमाणु सिद्धांत दिया। दोस्तों, एक बात और मैं कहना चाहूँगा। कल का जो हमने जो पदार्थ का लेक्चर देखा था, उसमें एक छोटी सी बोलने में मिस्टेक हो गई थी। जो द्रव अवस्था होती है, द्रव अवस्था का आकार होता है ना, वो अनिश्चित होता है। ठीक है, और आयतन निश्चित होता है। इसको थोड़ा करेक्ट कर लेना, तो इसको थोड़ा करेक्ट कर लेना। कल बोलने में वो जल्दी में थोड़ी गलती हो गई थी, तो इसका ध्यान रखना। अब उसके बाद में भी जो इन्होंने जो ये सिद्धांत दिया, उसके बाद में भी पूर्णता नहीं आई और ये कंटिन्यू चलता रहा। अब
परमाणु के संदर्भ में कुछ सिद्धांत हैं, हम उनको देख लेते हैं। परमाणु के संदर्भ में कुछ मॉडल हैं, जैसे आपने एक मॉडल का नाम सुना होगा, थॉमसन मॉडल। ये मॉडल है। दूसरा आपने सुना होगा रदरफोर्ड का मॉडल, रदरफोर्ड का मॉडल। और तीसरा आपने सुना होगा नील्स बोर का मॉडल, नील्स बोर का मॉडल। अब आपको कंपटीशन में ये तो कोई नहीं पूछेगा कि ये रदरफोर्ड के मॉडल का एक्सप्लेन करो, नील्स बोर के मॉडल का एक्सप्लेन करो, थॉमसन मॉडल का एक्सप्लेन करो, ये कोई नहीं पूछेगा। मैं आपको वही चीज़ पढ़ाऊँगा, वही चीज़ बताऊँगा जो एग्जाम में जहाँ से सवाल बनते हैं। रदरफोर्ड मॉडल, इसको प्लम पुडिंग मॉडल भी कहते हैं, प्लम पुडिंग मॉडल भी कहते हैं। प्लम पुडिंग क्या है? प्लम पुडिंग एक मिठाई का नाम है, प्लम पुडिंग एक मिठाई का नाम है। और थॉमसन मॉडल जो थॉमसन भाई साहब थे, थॉमसन भाई साहब ने ये कहा था कि परमाणु है ये एक धनावेशित गोला है और इसमें इलेक्ट्रॉन होते हैं जो धंसे हुए होते हैं। तो इन्होंने इसकी तुलना प्लम पुडिंग से की थी। प्लम पुडिंग में क्या होता है, कुछ ऐसी मिठाई होती है जिसमें ऐसे करके जो ड्राई फ्रूट होते हैं, बादाम वगैरह होते हैं, वो इसमें धंसे हुए होते हैं। तो इन्होंने इस गोले की तुलना तो परमाणु से की, और जो ये ड्राई फ्रूट है इनकी तुलना इन्होंने इलेक्ट्रॉन से की। ठीक, इसको समझने के लिए भारतीय संदर्भ में हम तरबूज मॉडल समझ सकते हैं। तरबूज में जो तरबूज का गोला है वो तो हो गया परमाणु, और जो तरबूज के बीज हैं वो हो गए इलेक्ट्रॉन। ठीक, ये थॉमसन मॉडल था। तो यदि आपसे कोई सवाल पूछेगा तो ये सवाल पूछ सकता है कि प्लम पुडिंग मॉडल किससे संबंधित है, तो आप कहोगे कि ये परमाणु से संबंधित है। और ये किसने दिया था, इसका दूसरा नाम क्या है? थॉमसन मॉडल। और ये किसने दिया था? जे थॉमसन ने दिया था। इतना ही पूछेगा, इससे ज़्यादा आपसे नहीं पूछेगा। दूसरा है रदरफोर्ड मॉडल, ये भी आपने पढ़ा होगा। रदरफोर्ड मॉडल क्या था? रदरफोर्ड मॉडल ने क्या किया, एक सोने की पन्नी ली और इस पर जिंक, ये तो थी सोने की पन्नी, सोने को यही उसे रिप्रेजेंट करते हैं, ओरम, इसका जो केमिकल नेम है सोने का वो ओरम होता है, चांदी का अर्जेंटम होता है Ag, है ना। तो इसके ऊपर इसने क्या किया, ZnS का कर दिया लेप। ठीक है, उसके बाद में इसके ऊपर इसने हीलियम के नाभिक का अटैक करवाया। और जैसे ही इन्होंने हीलियम के नाभिक पर अटैक करवाया तो क्या हुआ, अधिकांश जो ये नाभिक थे ये वापस लौट रहे थे। कुछ थे जो 120 डिग्री के एंगल पर घूम रहे थे, कुछ थे जो 90 डिग्री के एंगल पर घूम रहे थे, और लगभग 20,000 में से एक वो सीधा निकल गया और यहाँ पर जाकर के पर्दे पर इसने
एक चमक उत्पन्न की। तो रदरफोर्ड मॉडल का जो मॉडल है, इसका नाम ध्यान रखेंगे, ये स्वर्ण पत्री प्रयोग के नाम से भी जाना जाता है। आपसे ये पूछा जा सकता है कि स्वर्ण पत्री प्रयोग है वो किससे संबंधित है, तो आप बताओगे कि ये परमाणु से संबंधित है। किसने दिया था? रदरफोर्ड ने दिया था। और अब इन्होंने जो कहा था, इन्होंने ये बात कही थी कि भाई परमाणु है उसका अधिकांश भाग रिक्त होता है। परमाणु का अधिकांश भाग रिक्त होता है। और दूसरी बात इन्होंने ये कही कि परमाणु का अधिकांश द्रव्यमान होता है जो नाभिक में केंद्रित होता है। वो क्या होता है? नाभिक में केंद्रित होता है। ठीक है। अब इसकी भी कुछ कमियां थी, इसकी भी कुछ कमियां थी। तो उसके बाद में फिर आ गए नील्स बोर भाई साहब। नील्स बोर ने कहा कि यार तुमने तो कुछ मज़े वाली बात नहीं की। रदरफोर्ड से कहा कि तुमने मज़े वाली बात नहीं की। तो इन्होंने क्या किया, हाइड्रोजन के आधार पर हाइड्रोजन मॉडल दिया। हाइड्रोजन मॉडल से परमाणु को सिद्ध करने की कोशिश की। हाइड्रोजन मॉडल, नील्स बोर ने हाइड्रोजन मॉडल से परमाणु को सिद्ध करने की कोशिश की। तो इसमें यदि ये पूछेगा तो यही बात पूछेगा कि हाइड्रोजन मॉडल किससे संबंधित है, तो आप कहोगे परमाणु से संबंधित है। किसने दिया था? नील्स बोर ने दिया था। अब जो वैलिड माना जाता है, कुछ बातें इसकी भी सही मानी जाती है, कुछ बातें इसकी भी सही मानी जाती है, कुछ बातें इसकी भी सही मानी जाती है। तो अब हम इनको ओवरऑल देखेंगे कि ओवरऑल परमाणु क्या चक्कर होता है। तो परमाणु ओवरऑल परमाणु को देखेंगे कि परमाणु किससे मिलकर के बना होता है। अब परमाणु किससे मिलकर के बना होता है, तो देखो मूल रूप से इसके 3 पार्टिकल होते हैं। इसे बोलते हैं प्रोटॉन, इसे बोलते हैं न्यूट्रॉन, और इसे बोलते हैं इलेक्ट्रॉन। ठीक है। प्रोटॉन पर जो आवेश होता है वो पॉजिटिव होता है। न्यूट्रॉन पर जो आवेश होता है ये एक्चुअल में उदासीन होता है, ये न्यूट्रल होता है। और इलेक्ट्रॉन पर जो आवेश होता है वो नेगेटिव होता है। समझ में आई बात? हमने अभी तक देखा कि परमाणु क्या है, परमाणु की प्राचीन विचारधारा क्या है, परमाणु के संदर्भ में किन किन कौन कौन से सिद्धांत दिए गए हैं। तो उनमें हमने 3 सिद्धांत देखे। पहला सिद्धांत देखा थॉमसन मॉडल, दूसरा देखा रदरफोर्ड मॉडल, तीसरा देखा नील्स बोर मेथड, उसके बाद में फिर हमने ये देखा कि परमाणु के अंदर कौन कौन से मूलभूत पार्टिकल होते हैं। तो प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन। प्रोटॉन पर आवेश पॉजिटिव, न्यूट्रॉन पर कोई आवेश नहीं होता, और इलेक्ट्रॉन पर नेगेटिव चार्ज होता है। इसके अलावा जो इसका नेक्स्ट पोर्शन है उसको हम नेक्स्ट लेक्चर में कवर करने की कोशिश करेंगे। और हम बुलाना चाहेंगे संत महाराज को। संत महाराज आइए
इसके अलावा यदि आपको और कोई किसी टॉपिक के बारे में जानना है तो आप कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए। स्टे ट्यून्ड, सी यू टुमारो।